सर जब हम वॉरफेयर की बात करते हैं, थ्रेट की बात करते हैं, तो चाइना को भी एक बहुत बड़ा थ्रेट हम कंसिडर करते हैं। और टेक में देखा जाए, जैसे हम टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, तो चाइना कह रहे हैं ऐसे ऐसे बॉम्ब बना रहा है जो मच्छर के साइज़ के हैं, इंसेक्ट के साइज़ के हैं। तो ड्रोन तो फिर भी बहुत बड़ा होता है, विजिबल होता है, पर ये ऐसे वेपन्स बना रहे हैं। तो आपके हिसाब से इंडिया ऐसे वेपन्स और ऐसे वॉरफेयर के लिए इस स्टेज पे रेडी है, या टेक वाइज इंडिया कैसा कर रहा है? देखो एक बात, आपके पॉडकास्ट में मेरे सीनियर अफसर भी आए, आर्मी अफसर भी आएंगे। आपको एक बात मैं बताऊं, अगर मेरी कंट्री के जो 20% लोग हैं ना, जो झंडा उठा के खड़े हो जाते हैं कि नहीं सबूत दो, नहीं हमारे, अगर वो वाली चीज़ ना करे ना, तो ऐसा कोई कंट्री नहीं है आज डायरेक्ट इंडिया से जीत सके। मैंने आपको बोला था ना, हम इतनी बड़ी मार्केट है, चाइना कभी इंडिया के साथ लड़ाई नहीं करेगा, लिख लो ये चीज़, ठीक है। लोग उसको करने नहीं देंगे, लोगों की इतनी इन्वेस्टमेंट है यार हमारे पास, नहीं है तो चाइना करके देखे, खुद बर्बाद हो जाएगा चाइना। ठीक है, मान लो कि आपकी बात मैंने मान ली कि ठीक है वो उसके पास नई नई टेक्निक्स हैं, वो है चाइना के पास, बट भाई वो भी तो दम चाहिए, इतनी बड़ी मार्केट में उसका खुद का भी तो इन्वेस्टमेंट है यहाँ पे। आज लड़ाई किसकी चल रही है? आज लड़ाई अमीर बनने की चल रही है भाई, ठीक है। नंबर 1 हाँ, कौन हो जाए, नंबर कौन 1 सा कौन हो देश जाए। हो जाए। और यार जगह तो उनके पास कम है क्या? चाइना के पास कम है क्या जगह? क्या करेगा वो जगह का, है? अगर जगह की बात हो, हम पीओ के 2 मिनट में ले लेंगे। मैं बता रहा हूँ ये बात, मतलब ऐसे मजाक में नहीं बोल रहा मैं, बट आज होड़ किसकी लगी है? अमीर बनने की होड़ लगी है कि कौन नंबर 1 हो। तो अगर इस इन्वायरमेंट को और इस चीज़ को मैं देखता हूँ ना, कोई भी कंट्री भाई इतनी जल्दी इंडिया के साथ पंगा लेगा नहीं। दूसरी चीज़ ये है, अगर आपको मैं टेक्निक्स की बताऊं, टेक्नोलॉजी की बताऊं चीज़ें, तो हम भी इतने कम नहीं है, आएंगे आपके आगे चीज़ें निकल के ना टाइम पे। ऑपरेशन सिंदूर में भी प्रूफ दिया है अपनी आर्मी ने, और आगे अगर और कुछ होगा तो उसमें भी वो देंगे। यार सीधी सिंपल भाषा में बताऊं, इंडिया लोगों के गले की हड्डी है, ठीक है। इंडिया ना लोगों के गले की हड्डी है, इतनी आसानी से वो नहीं है कर पाएंगे लोग, तो वो है दीपू भाई। सर ये वैसे पॉलिटिकल बायस्ड क्वेश्चन नहीं मैं पूछ रहा, बट मैं आपकी राय जानना चाह रहा हूँ। जब से करंट गवर्नमेंट आई है, हमने कई ऐसे इंटरव्यूज़ और पॉडकास्ट सुने कि आर्मी का हाथ खुल गया या डिफेंस पे ज़्यादा फोकस आ गया। तो ये सच में है कि अभी डिफेंस पे जितना ध्यान दिया जा रहा है वो करंट गवर्नमेंट की वजह से ही है, या ये गवर्नमेंट ज़्यादा ध्यान दे रही है, या ये समय की डिमांड है जो ये होना ही था आपके हिसाब से? देख भाई, मैं एक चीज़ बोलूँगा, मैं आर्मी का जवान हूँ, किसकी गवर्नमेंट आ रही है किसकी जा रही है हमारे ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारे लिए हमारा सीएम, हमारा पीएम, हमारा प्रेसिडेंट, हमारा सीईओ है। मैं एक जवान था, एक हवलदार से पेंशन आया हूँ, मेरी पहुँच मेरे सीईओ तक थी। मैं नहीं जानता क्या फ़र्क पड़ा है, हम पहले भी ऑपरेशन कर रहे थे, आज भी गोलियाँ मार रहे हैं। मेरे लिए जो पीएम है, सीएम है, प्रेसिडेंट है, सब मेरा सीईओ है। बट जो आपकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जैसे सपोज़ आपको कोई गियर चाहिए या बुलेट प्रूफ जैकेट चाहिए या कोई बेटर टेक्नोलॉजी का बाइनोकुलर चाहिए, कोई वो चाहिए वेपन, टाइम पे मिल रही थी चीज़ें, तब भी टाइम पे मिल हाँ रही थी? मतलब टाइम पे मिल रही हैं चीज़ें यार। मतलब इतना देख, पॉलिटिक्स की अगर आप पूछोगे ना, तो पॉलिटिक्स का मेरे को तो पी भी नहीं पता। अगर आप पॉलिटिक्स की बात करोगे तो इसका मेरे को तो पी भी नहीं पता यार, पॉलिटिक्स का तो कब क्या हो रहा है। क्योंकि हमारा रिच ना सीईओ तक होती है, उससे आगे कहाँ से आ रही हैं चीज़ें, क्या आ रही हैं कुछ पता नहीं। पहले भी मिल रही थी, अभी भी वो वाली बात है। खाना हम पहले भी खा रहे थे, अब भी खा रहे हैं। कोई कंट्रोवर्सी खड़ी कर देगा इस नहीं, मैं तो आपकी राय जानना चाह रहा हूँ, हमारा कोई मेरी कंट्रोवर्सी करने का पर्सनल राय इंटेंट तो भाई नहीं है। राजनीति के बारे में देख, मेरा इतना कोई वो नहीं है इसके बारे में तो। बाकी मैं फौज की बताऊं तो भाई चीज़ें ऐसे ही काम कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, ऐसे ही कर रहे हैं आज भी। सर आजकल आप जैसे बहुत सारे कॉलेजेस में, बहुत सारे स्कूल्स में जाते हो, यूथ को मोटिवेशनल लेक्चर्स और स्पीच देते हो, बहुत सारे लोग आपको देखते हैं एज अ आइकॉन मोटिवेशन के लिए। तो यंगस्टर्स की सर आजकल बहुत प्रॉब्लम एक तो ये भी चल रही है, बहुत कन्फ्यूजन में चल रहे हैं यंगस्टर्स, करियर को लेके अलग
सोशल मीडिया पे अलग, क्योंकि क्या हो रहा है कि कई तरह की बातें होती हैं, किसको सच माने किसको नहीं माने, एक तो वो कन्फ्यूजन, फिर किसको सुन के किस पाथ पे चले वो कन्फ्यूजन, और बहुत सारे लोग इसी चक्कर में रह जाते हैं, अपने आप को ही नहीं जान पाते। बहुत लोग किसी को देखकर इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, इसने कर लिया तो मैं भी कर लूँगा, पैसा देखकर इन्फ्लुएंस हो रहे हैं कि भाई ये अमीरी दिखा रहा है, मैं भी यही काम करके जल्दी से अमीर हो जाऊँ, या ये इन्फ्लुएंसर ऐसा बोल रहा है तो हाँ हमारी आर्मी और हमारी गवर्नमेंट ऐसी ही है, उस बारे में राय बना रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ आप थोड़ा यूथ को गाइड करो हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू कि कैसे अपने आप को पहचाने, क्या करना चाहिए एक्चुअली यूथ को। देखो भाई, सबसे पहले मैं हर जगह जाता हूँ यार, बच्चों से मिलता हूँ। आप भी दूर क्यों जा रहे हो? अगर किसी स्कूल में भी बैठ के बच्चों से बात करते हो, आप कोई कोई एक ना ठोस उस पे वो नहीं पहुँच पाओगे कि यार ये चाहते क्या हैं, इनका एम क्या है। क्योंकि इतना ज़्यादा कन्फ्यूज़न, वो कन्फ्यूज़न हो क्यों रहा है? बच्चा खुद की काउंसलिंग नहीं कर पा रहा, उसको खुद की एबिलिटी का पता नहीं है। वो क्यों एबिलिटी का पता नहीं है? क्योंकि देखो, आज मार्केट में सोशल मीडिया हो गया, मोबाइल हो गया, इतनी सारी चीज़ें हैं, वो चूज ही नहीं कर पा रहा है यार, किसको मैं सही मानूँ किसको गलत मानूँ, मतलब चूज ही नहीं कर पा रहा। और दूसरी चीज़, आप उसको रोक भी नहीं सकते उन चीज़ों के पास में जाने के लिए, नहीं। तो मैं देखो यूथ को ये बोलूँगा कि भाई देखो, मेरा हर बार यही रहता है कि यूथ मोटिवेशन के लिए ना, कि जो गलत चीज़ें होती है ना, वो थोड़े टाइम तक आपको ना फुल इंजॉयमेंट देंगी। आपको लगेगा कि आपसे कम, मतलब आपसे ऊपर कोई है नहीं। बट जो सही चीज़ होती है ना, वो चीज़ वो बहुत मुश्किल है, उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत। और आजकल देखो, आप पहले क्या, हमारे टाइम में क्या था, हार्डवर्क था ना, हार्डवर्क इज इक्वल टू मतलब सक्सेस। बट आज का क्या हो गया, हार्डवर्क प्लस स्मार्ट वर्क इज इक्वल टू सक्सेस। तो आजकल वो चीज़ें ऐड हो गई। तो मैं यूथ को मैं ये बोलूँगा, भाई टाइम लेके अपना टारगेट, अपना एम चूज़ करो, अपना फील्ड चूज़ करो, टाइम लेके अपनी काउंसलिंग करके खुद के काउंसलर खुद बनो। अपने नाम के पीछे भागो, ऐसो आराम के पीछे नहीं। अगर मेरे को करना, मैं स्नेपर बना, मैं कमांडो बना, अगर मैं अपने शरीर से वो करता ना, अपनी बॉडी से मतलब प्यार करता, ये बॉडी ना, इस बॉडी को रेस्ट चाहिए। यूथ को बता रहा हूँ मैं, इस बॉडी को रेस्ट चाहिए। इस बॉडी को मतलब ये कुछ करना ही नहीं चाहती, आपको सिर्फ आपको चाहिए नाम। तो उस नाम के पीछे इसको इतना रगड़ो, इतना मतलब उस फील्ड में, जिस फील्ड में, जो फील्ड आपने चूज़ किया, उसमें इतने मतलब उतर जाओ। अगर मान लो ये बच्ची डॉक्टर बनने के लिए गई, वो कल परसों मैं कहीं जा रहा था तो एक गाड़ी के ऊपर एक वो लिखा था, मेरे को बड़ा पसंद आया वो, कि आंखें नींद मांग रही हैं बट सपने सोने नहीं दे रहे। आंखें नींद मांग रही हैं, सपने सोने नहीं दे रहे। अपने सपनों को इतना उस लेवल पे रखो कि अगर मान लो आपको थोड़ा सा भी डाइवर्जन क्रिएट होता है तो आपको डर लगना चाहिए उस चीज़ से, नहीं यार मैं भटक रहा हूँ कहीं पे। ये ऐसो आराम ना, किसी बड़े से बड़े डॉन, किसी बड़े से बड़े गुंडे के पास में बैठ के आप बात करना, वो सीधा आपको ये बताएगा भाई ये फील्ड ठीक नहीं है। लोगों के घरों में ताले लगे पड़े हैं। अपना फील्ड चूज़ करो, मेहनत करो, अच्छी गाइडलाइन लो, माँ बाप से बढ़ के और कोई अच्छा, मतलब वो कोई भी चीज़ है दोस्त की तरह, मतलब पेरेंट्स के साथ रहो, हर एक चीज़ अपनी शेयर करो उनके सर साथ। असल में सोशल मीडिया पे लोग भी इतने आ चुके हैं ना, और जनता और यूथ भी खासतौर से इस कदर इन्फ्लुएंस हो चुकी है कि वो सोशल मीडिया पे अपनी वैलिडेशन भी मांगती है और लोगों से, और गलत चीज़ें फॉलो करने के लिए फिर वो टकराती, वो भी मतलब रुकती भी नहीं है, कर ही लेती है। उन्हें इतने यार कंफ्यूज देखो, स्टेट में ये है। चीज़ ना यूथ को भी समझनी पड़ेगी। उसको तुम्हारे से कोई मतलब ही नहीं है, जो बैठा ना उसको अपनी दुकानदारी से मतलब है, कौन बिगड़ रहा है, किसके ऊपर क्या इफेक्ट जाएगा। यार वो इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे बोल रहा है चीज़ें ना, मतलब लोग सुनने वाले समझदार लोग हैं, बट अपना यूथ तो नादान है ना, अपना यूथ तो उस लेवल पर नहीं सोच पाएगा ना। वो तो मतलब यूथ को क्या लगेगा, हाँ यार यही लाइफ है, यही है सब कुछ। ये जो बोल रहा है ना, कुछ उनके बोलने का तरीका ऐसा होता है, अट्रैक्ट करता है बच्चों को। तो बच्चे उससे क्या करते हैं, चिपकते हैं। बट थोड़े दिन के बाद में बच्चे को रियलाइज़ होता है यार मैं कहाँ गया। वो एक दुकानदार है, वो सिर्फ अपना खुद को प्रमोट कर रहा है, न उसको देश से कुछ लेना देना, न उसको बच्चों से कुछ लेना देना, न उसको यूथ से कोई लेना देना। कुछ बच्चे तो सर बॉलीवुड मूवीज देख इतनी के भी एनर्जी इंस्पायर हो है रहे हैं। आज बच्चों में, इतनी एनर्जी है। और मैं तो गवर्नमेंट को भी ये बोलूँगा यार कि
अपनी जो एजुकेशन सिस्टम है ना उसको स्किल्ड करो भाई, समझे। मैंने 10th किया, मैंने 12th किया, मैंने ग्रेजुएशन कर लिया, मैं क्या कर रहा हूँ, मार्कशीट पे मार्कशीट इकट्ठी करके रख रहा हूँ। उसके बाद ग्रेजुएशन करने के बाद मैं सोच रहा हूँ अब मैं क्या करूँगा यार, नहीं है। तो मैं गवर्नमेंट को यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ अपनी जो एजुकेशन सिस्टम है उसको स्किल्ड करो। जब बच्चा ग्रेजुएट हो जाता है तो उसके बाद में उसको सोचने की ये ना मतलब नौबत आए कि यार मैं अब क्या करूँगा, नहीं। कई बार क्या होता है, एक बच्चा 8th करके अपना कोई धंधा खोल लेता है। मैं ये नहीं बोल रहा कि पढ़ाई नेगेटिव वे में मत लेना, मैं बता रहा हूँ आपको। 8th करके उसने कोई अपना धंधा खोल लिया और ये MSc BSc करके बेचारा उसके बाद ये सोचता है यार मैं क्या करूँ, हैं? सोच रहा ना क्या करूँ, पढ़ा लिखा है ये इसके पास आता है, भाई बता यार मैं क्या करूँ। सर मैं चाहता हूँ आप ऑडियंस को या यूथ को थोड़ा और गाइड करो जो ये पॉडकास्ट देखने के बाद इस तरीके से मोटिवेट हुआ कि अब मेरे को भी स्नाइपर बनना है, मुझे भी कमांडर बनना है, तो एक राइट रूट या पाथ क्या होता है एक स्नाइपर बनने के लिए? भाई देखो, स्नेपर बनने के लिए सबसे ज़रूरी है एक तो हार्ड वर्क। आज से ही जैसे आप ये पॉडकास्ट सुन रहे हो, हार्ड वर्क करने के लिए आपको किसी न किसी आर्मी यूनिट ज्वाइन करनी पड़ेगी, चाहे वो स्पेशल फोर्स हो, चाहे कोई भी यूनिट हो। आर्मी यूनिट ज्वाइन करने के बाद में आपको अपने जो पर्सनल स्किल है ना, जब फायरिंग स्किल हो गया, फिर आपका वो हो गया ये अपना ये आपके जैसे साइकोलॉजी टेस्ट हो गया, मेमोरी टेस्ट हो गया, उसके लिए आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। फिजिकल और स्नाइपर का सबसे मेन चीज़ है वो है आपका मतलब पेशेंस। आपको 2-2 दिन 3-3 दिन 5-5 दिन एक जगह मतलब बैठा रहना पड़ेगा। तो वो चीज़ें आपको हर मौसम में, हर इन्वायरमेंट में आपको दुख सहन करने की शक्ति होनी चाहिए। कॉन्फिडेंस लेवल आपका उस लेवल का होना चाहिए कि यार कुछ भी मैंने करना है, बनना है। एक बार लिख दिया आपने घर की दीवारों पे कि यार मैंने स्नाइपर बनना है, लग जाओ बस पीछे। यार एक बार चीज़ें ना मतलब आपको ये जब कोई भी चीज़ ये जो आपने सिस्टम क्रिएट किया ना, तो आपको भी लगा हो यार कहाँ फंस गया, कुछ चल भी नहीं रहा, कुछ हो भी नहीं रहा। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया, तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।